जनरेशन जो आईफोन में 1.5 लाख रुपया लगा रही है, आई वुड रिकमेंड कि वो गोल्ड में इसमें इन्वेस्ट करें। गोल्ड आज की डेट में इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आज की लेडीज़ को डायमंड ही पसंद आता है, हीरा है सदा के लिए। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एलिमेंट। आई वोंट रिकमेंड यू टू गो एंड परचेज ऑनलाइन। हमें क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ खरीदे झाड़ू के बाद? झाड़ू के बाद गो फॉर गोल्ड, गो फॉर सिल्वर। तो वो चेन को ऐसे ईएमआई पे कैसे खरीद सकता है, या फिर कहीं क्या ऐसे ऑप्शंस हैं खरीदने के गोल्ड कि जिससे उसका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, उसका शौक भी पूरा हो जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ज्वेलरी शॉप पे। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि त्योहारों का सीज़न लगातार जो है नज़दीक आ गया है, और ऐसे में सोने में इन्वेस्ट करना और आपकी नींद ना खराब हो या कहीं आपका सोना ना खराब हो सोना खरीद के, इस पे हम जानेंगे खास यहाँ ज्वेलरी शॉप की ओनर से कि आखिरकार किस चीज़ में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और मिडिल क्लास आदमी आज की डेट में अगर सोना खरीदने आता है तो वो कितना हिचकिचाता है कुछ भी खरीदने से पहले। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। और दीपिका मल्होत्रा फ्रॉम मल्होत्रा ज्वेलर्स, शर्मा मार्केट, अट्टा। वी आर इन दिस बिजनेस सिंस लास्ट आई थिंक 38 to 40 years। मैं यहाँ पे पिछले 36 साल से तो मैं भी बैठ रही हूँ जी, हाँ। अगर मैं बात करें कि आज की डेट में कोई मिडिल क्लास आता है कुछ सामान खरीदने के लिए, कहीं अंगूठी ही खरीदने के लिए आता है, तो आपके अगर हम बात करें कि 5 साल पहले के एक्सपीरियंस से और अब के एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क आया है लोगों में? डेफिनेटली विद हायर प्राइस फ़र्क तो आया है। जो इंसान पहले 10 ग्राम की चीज़ खरीदता था, आज इतने हाई रेट में, मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, वो उसको कम करके उसका वेट 5 से 8 ग्राम कर दिया है उन्होंने। बट लोग खरीद रहे हैं बिकॉज आज की डेट में गोल्ड इज़ इन सच अ हायर रेट। इसमें इन्वेस्ट करना ही सबसे अकल की काम बात है। आज की जनरेशन जो आईफोन में 1.5 लाख रुपया लगा रही है, जिसकी आई डोंट थिंक सो कोई रीसेल वैल्यू भी मिलती होगी उनको, आई वुड रिकमेंड कि वो गोल्ड में इसमें इन्वेस्ट करें। आज आप एक पीस लेते हैं, मैं नहीं कहती आप ऑर्नामेंट लीजिए, आप 10 ग्राम का एक कॉइन भी ले लीजिए। कल को आपको उसको कैश भी करना है, आप खाली उसको काट के 5 ग्राम को इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 ग्राम का आप कैश लेके उसको ले सकते हैं। तो आपको पैसा भी मिलेगा और आपके पास चीज़ भी है। कल को आपको उसको कन्वर्ट करना है, आप किसी भी ज्वेलर के पास, मैं नहीं कह रही आप मेरे पास आइए, किसी के पास भी जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ ऑर्नामेंट ऑल्सो। तो गोल्ड आज की डेट में इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट थिंग आई वुड सजेस्ट। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन, आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है। ठीक है, हाई इज़ द प्राइस, बट वी थिंक कि इसका प्राइस थोड़ा कम भी होगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी ही इतनी हिली हुई है, इसलिए इसका प्राइस काफ़ी हाई जा रहा है। बट टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, थोड़ा कम तो होगा। बट इतना भी नहीं होगा कि जो हमारे ज़माने में 50,000 था वो तो नहीं लगता आएगा। बट 1 तक भी आ जाए तो आई वुड लिटरली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन कि गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। लोग जो है आजकल डायमंड की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रुख कर रहे हैं गोल्ड के मुकाबले डायमंड की। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, गोल्ड या फिर डायमंड? क्योंकि डायमंड की कई लोग ये कहते हैं कि रिसेल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर हम डायमंड को लगवाते हैं, अंगूठी में भी अगर हम लगवाते हैं या फिर चेन में लगवाते हैं, एज एन क्रिस्टल लगवाते हैं, तो जब उसे निकाला जाता है तो किसी काम का नहीं रहता। ये गलत है कि डायमंड की कोई रीसेल वैल्यू नहीं आती। इफ़ यू आर गेटिंग फ्रॉम अ ब्रांडेड ज्वेलर, फ्रॉम अ वेल नोन ज्वेलर, वो उसकी रीसेल वैल्यू भी देता है आपको। डायमंड इज़ अ लग्जरी आइटम। इफ़ यू हैव मच ऑफ मनी, गो फॉर डायमंड्स। डायमंड इज़ अ फैशन ज्वेलरी। आज की लेडीज़ को डायमंड ही पसंद आता है, हीरा है सदा के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत पुरानी नोइंग है। ठीक है, तो हीरे में भी आप इन्वेस्ट करिए, बट इफ़ यू आर हैविंग सो मच ऑफ मनी, यू शुड गो फॉर गोल्ड। मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से गोल्ड सबसे सही है। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड इज at number 1। and if you want to go for jewelry, you want to go for fashion, go for diamonds। और मैम, जो आजकल ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का जो है ट्रेंड सा चल गया है कि लोग आजकल फ़ोन पे, पेटीएम से भी ऑनलाइन गोल्ड खरीद ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें संभाल के रखनी होगी, और वहीं अगर हम ऑनलाइन गोल्ड प्रेफर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ़ ऑप्शन नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक पार्थ, मैंने आज तक ऑनलाइन कभी नहीं खरीदा। गोल्ड तो बिल्कुल नहीं खरीदा। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एलिमेंट। आई वोंट रिकमेंड यू टू गो एंड परचेज ऑनलाइन गोल्ड। गो टू अ ज्वेलर, उसको परखो, उस पर 916 का एक ठप्पा देखो, मोहर देखो, उस पर स्टैम्प देखो, फिर खरीदो।
ऑनलाइन पे आप किसको बोलोगे, ब्लिंकिट को बोलोगे या किसी और को बोलोगे, अगर उस पर स्टैंप नहीं हुई और कल आप उसको रीसेल करने जाते हो आपको कुछ मिला ही नहीं, बोल दे नहीं जी इसमें तो 50% है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू अ ब्रांडेड ज्वेलर एंड परचेज गोल्ड, दैट इज। मैम मेरा कहना ये था कि आजकल जो है जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, एक तरह का स्टॉक है। जैसे आज गोल्ड का प्राइस अगर मैं कहूँ तो 1,14,000 रुपये चल रहा है। तो अगर मैं 1,14,000 के हिसाब से 10 ग्राम के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए उसमें, कि 20,000 रुपये मैंने डाल दिए, तो अब वो मेरा पैसा उसमें बढ़ता जाएगा। वो एक सामान नहीं है, बस वो खरीदा हुआ है। ये है ऑनलाइन गोल्ड। बट ऑनलाइन गोल्ड में आपकी बात समझती हूँ, म्यूचुअल फंड में आप जो उसमें कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशन चली आई है, आपकी मम्मी ने भी बोला होगा जब आप पैदा हुए थे कि मैंने अपने बच्चे के लिए गोल्ड की चेन लेनी है, उन्होंने तो नहीं सोचा होगा ना कि मैंने एक बॉन्ड लेना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली। और वो जो आपने अपने तन पे पहना है वो ज़्यादा अच्छा है या वो जो आपके बैंक में एक कागज़ में पड़ा है वो ज़्यादा अच्छा है? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर बोथ द ऑप्शंस। इफ़ यू आर अ मल्टी मिलेनियर, गो फॉर बोथ द ऑप्शंस। बट जो हमारी एक रीत चली आई है कि हमें धनतेरस पे एक छोटे से सिक्के की पूजा करनी है, इसकी पूजा करनी है, उसके लिए तो यू हैव टू गो फॉर गोल्ड ना, इन अ ऑर्नामेंट और इन अ मेटल फॉर्म। तो मैम धनतेरस पे आप हमारे न्यूज़ चैनल एफएम न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ खरीदें झाड़ू के बाद? झाड़ू के बाद गो फॉर गोल्ड, गो फॉर सिल्वर। ओके। और बेस्ट चीज़ गोल्ड में वो क्या खरीदें, क्या खरीद सकते हैं? जैसे बिस्किट, कॉइन या कोई भी ज्वेलरी? आई वुड रिक्वेस्ट टू गो फॉर ज्वेलरी। द अदर ऑप्शन इज अ कॉइन, ठीक है। एंड इफ यू आर, मैं तो यही कहूँगी कि आप दोनों चीज़ें खरीदो, ठीक है। आइदर अ सिल्वर कॉइन और अ लक्ष्मी गणेश और इन गोल्ड और इन डायमंड, एनीथिंग, बट दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉकेट ऑल्सो ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। आई कांट से इफ़ माई पॉकेट अलाउज मी तो मैं दोनों चीज़ें खरीदूंगी, अगर मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तो मैं एक चीज़ में संतुष्टि पाऊंगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉकेट ऑफ अ पर्सन, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू गो फॉर अ कॉइन और अ मेटल फॉर्म। ओके। और मैम जो है चांदी का भी जो है धनतेरस पे लेते हैं, चांदी का सिक्का बड़ा जो है ट्रेंड करता है। कंपनियों से लेके घर तक चांदी के जो है लक्ष्मी गणेश जी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है या फिर बस ऐसे ही है? प्योर इन्वेस्टमेंट। आज से 10 साल पहले अगर आपने 2 चांदी के सिक्के खरीदे होंगे तो आपने हजार में खरीदे होंगे, आज उसका डबल प्राइस है। अच्छा। एंड चांदी इज गोइंग अप। अगर आपको इन्वेस्ट करना है चांदी में तो आप बल्क में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। मैम आखिरी में मैं एक सवाल है मेरा कि जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी आता है एक चेन खरीदने के लिए, वो चेन का जो है 10 ग्राम की वो चेन है, तो वो चेन को ऐसे ईएमआई पे कैसे खरीद सकता है, या फिर कहें क्या ऐसे ऑप्शंस हैं खरीदने के गोल्ड कि जिससे उसका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, उसका शौक भी पूरा हो जाए? विद सच हाई राइज ऑफ प्राइस ईएमआई पे तो शायद ही कोई ज्वेलर देता होगा, बट वी एट मल्होत्रा ज्वेलर्स वी आर गिविंग यू अ किट्टी और किट्टी फंक्शन ऑल्सो। उसमें आप 5,000 पर मंथ जमा करवा दीजिए। 11 मंथ्स की होती है, सॉरी फॉर 1 ईयर 12 मंथ्स की किट्टी होती है, और जो लास्ट का मंथ होता है उसमें हम लोग खुद अपनी तरफ से 5,000 उसमें ऐड करते हैं। और अगर आप यू आर द लकी वन और आपकी निकल आती है, यू हैव टू पे द हाफ अमाउंट, दैट इज़ ओनली 250, 2,500 रुपया, और आप कुछ भी 75,000 का खरीद सकते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे मार्केट में जो है ज्वेलरीज के मार्केट में, तो जो है लोग मिडिल क्लास आदमी कैसे खरीद सकता है? देखिए ईएमआई पे तो आई थिंक कोई ज्वेलर होंगे जो देते होंगे आज की डेट में। ईएमआई के अलावा कोई और ऑप्शन? I don't know about such options to be very frank, with everyday increase in price, तो आई डोंट थिंक सो कि EMI पे लोग गोल्ड दे रहे हैं, बिकॉज आई थिंक लास्ट वीक ही हमारा रेट 1 लाख कुछ था, 10,000 था, 1,10,000 के करीब था, आज 1,14 हो गया है। तो आई थिंक आफ्टर एवरी 2 days देयर इज़ अ राइज इन प्राइस। तो EMI इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन विद ज्वेलर्स। आई कांट से कि EMI पे कोई देता होगा, बट फॉर दिस आई कांट से एनीथिंग कि कोई EMI पे भी दे रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आपको पूरी जानकारी मिल गई कि अगर आपको जो है इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड के कॉइन में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, और चांदी के सिक्के में भी आप इस धनतेरस इन्वेस्ट कर सकते हैं झाड़ू के बाद। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।